नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड में हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जेएमएम में तकरार देखी जा रही है। सीएम आवास पर जेएमएम की बड़ी बैठक बुलाई गई है। दोनों सीटों पर उम्मीदवार अब जेएमएम उतारेगा। बैठक के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने जानकारी भी दी। सीएम हेमंत सोरेन अब अंतिम फैसला लेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने बिना मुख्यमंत्री के कंसर्न के ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और मंत्रियों ने अपनी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि दोनों सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार हो। अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया गया है। वो हम लोग सारे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व में भी परंपरा रहा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को हम लोग अधिकृत सारे लोग किए। तो नाम पर भी मंथन हुआ क्या? नाम वो बाद में बताएंगे। तो ये क्या कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दे दिया है? तो ऐसे में फिर कांग्रेस ने भी तो उम्मीदवार दे रखा है। ठीक है, देखेंगे। अभी हम लोग का जो स्टैंड है यही है। जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोगों ने अपनी राय दी है कि दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो बातें आई है उस तरह होता नहीं है कि पहले तो ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, उनके पसंद का प्रत्याशी होगा, लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है ना। तो सभी सदस्यों की ये राय थी कि मुख्यमंत्री तय करें, दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। खबर पर दी जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जेएमएम में तकरार देखी जा रही है। बिना सीएम के कंसर्न के कांग्रेस ने दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। इधर जेएमएम की बड़ी बैठक भी हुई है। क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर दरार हो गया है? देखिए, आज समीक्षा बैठक होनी थी प्रोजेक्ट भवन में, और समीक्षा बैठक जिस विभाग की थी वो काफी महत्वपूर्ण विभाग थे। उच्च तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, कला और युवा विभाग की बैठक थी, लेकिन उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया और सीएम हाउस में विधायकों के साथ बैठक हुई। उसमें कई मंत्री भी मौजूद रहे। इसके पीछे का कारण था कि राज्यसभा जो सीट पर दो सीटों पर जो चुनाव होने हैं राज्य में, उस पर मंथन किया गया, और मंथन के बाद जो विधायक मंत्री बाहर निकल कर आए, उनका साफ कहना था कि जो कांग्रेस ने बीती शाम उम्मीदवार की घोषणा की है उसमें सीएम हेमंत सोरेन से मंथन नहीं किया गया है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये तो बात की बात है, लेकिन कल जो के राजीव है प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के, उन्होंने भी ये बात कही थी कि बीते दिनों 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई है और उसके बाद अब उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनेगी। लेकिन कल देर शाम जैसे ही नाम की घोषणा हुई, उसके बाद सीएम हाउस में आज हलचल बढ़ी और सुबह 11 बजे के आसपास मंत्री और तमाम विधायक पहुंचे। करीब 2 घंटे से अधिक बैठक चली। उसके बाद जब विधायक मंत्री बाहर निकले तो उनका साफ कहना था कि दोनों सीटों पर जेएमएम कैंडिडेट देगा, और इसके निर्णय के लिए जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुखिया, राज्य में गठबंधन के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनको अब निर्णय करना है, फैसला लेना है। लेकिन इसी बीच के राजीव अभी जो प्रदेश प्रभारी हैं रांची में मौजूद है, जब उनसे इस बाबत बातचीत की गई है तो उन्होंने साफ कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है और पहले से ही तय था कि एक सीट पर कांग्रेस और दूसरी सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। अब इसमें कहीं से इफ बट नहीं है, और जल्द ही हम लोग सीएलपी लीडर के साथ अपने विधायक दल नेता के साथ बैठक करके इसका हल निकालेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात सारी विषयों पर चर्चा करके जो अभी असामंजस्य की स्थिति है उससे निपटने की बात कह रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से स्टैंड लिए, विधायकों को बुलाए, मंत्रियों को बुलाए, बैठक कर होने के बाद जो मंत्री विधायक बाहर निकले तो उन्होंने साफ कहा कि दोनों सीट पर चुनाव पार्टी लड़ेगी। हालांकि अब एक प्रेशर पॉलिटिक्स है या सही मायने में जेएमएम दोनों सीटों पर उम्मीदवार देगी तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि झारखंड में जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले उम्मीदवार की घोषणा की, उसके अभी तक जेएमएम की ओर से घोषणा नहीं की गई। उसके बाद से ये अंदेशा जताया जा रहा था कि इतनी आसानी से सारी चीजें
नहीं होने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में गेंद है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि गठबंधन के नेता भी हैं और जेएमएम के केंद्रीय सचिव, केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए एक कह सकते हैं कि अभी फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर, राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर झारखंड में जो है सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। और खास करके जेएमएम की ओर से अगर 2 उम्मीदवार दिए गए तो कांग्रेस का जो 1 उम्मीदवार होगा, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का 3 उम्मीदवार इस राज्यसभा चुनाव में होगा और 2 ही जिता पाना मुश्किल है जेएमएम और कांग्रेस के लिए। वैसे में तीसरा उम्मीदवार कहां से जीत पाएगा, एक तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें राकेश, तो राजनीतिक जो सरगर्मी है राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ गई है और अब फैसला दोनों दलों को लेना है, कांग्रेस को और जेएमएम को, दोनों की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, किस तरीके से इस बातचीत करके इस उपजे विवाद का हल निकाला जाता है। लेकिन बात में अब बिल्कुल राजनीतिक अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है। और क्या लगता है कि कब तक फैसला ले सकेंगे और क्या लगता है कब तक ऐलान किया जाएगा राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर, और कांग्रेस क्या पुनर्विचार करेगी अपने दोनों प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर? और एक बात यह भी है ना कि कांग्रेस किस आधार पर कह रही कि उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें पीछे की, तो 2 बार से लगातार कांग्रेस की ओर से दावे किए गए कि इस बार उन्हें उम्मीदवारी दिया जाए, लेकिन दोनों बार उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उनके पार्टी को मौका नहीं दिया गया। और इस बार जो संख्या बल है कांग्रेस जेएमएम या कह लें कि इंडिया गठबंधन के पास है, क्योंकि 56 संख्या है विधायकों की वाम दल की संख्या को जोड़कर, और 56 विधायक ही चाहिए चुनाव जिताने के लिए। 28 विधायकों की संख्या एक राज्यसभा सीट के लिए चाहिए। तो दोनों राज्यसभा सीटों को पर जीत हासिल करने के लिए संख्या बल तो जेएमएम और कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके पास है। लेकिन सामंजस्य इस बात पे नहीं बन पाया है कि जेएमएम की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस बिना बातचीत किए ही उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, उम्मीदवार की घोषणा कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बातचीत नहीं हुई है तो उम्मीदवार कैसे उतारे गए, ये अपने आप में एक अलग सवाल खड़ा करता है। अगर ऐसा होता है तो जरूर हम कह सकते हैं कि झारखंड के गठबंधन में राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर थोड़ी दरार बिल्कुल राहुल, देखना अहम होगा कि क्या उम्मीदवारी को लेकर बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर ये तकरार आगे दरार में बढ़ सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए। और इसी मुद्दे पर जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधी आपको लिए चलते हैं। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया और हमें लोकसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद 56 सीटें प्राप्त हुई। और हमने सरकार का भी गठन किया। ये दोनों चुनाव हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही हुआ। आने वाला राज्यसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही होगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपने केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी से कहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 2 विपरीत परिस्थिति में रहकर 2 जो चुनाव लड़ा, तो इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का। हमारी प्रत्याशा थी और हमारा प्रतिनिधिमंडल बिहार में अपने सांगठनिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कहा था, क्योंकि हमने राजद से जब एक ही विधायक हुआ करता था तो उनको 5 साल तक मंत्री बना के रखा था, तो हमारी उम्मीद थी और उस वक्त भी कांग्रेस के
विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा। आज भी यथास्थिति है। लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए, प्रतिनिधित्व यही नहीं मिला। इसलिए पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावना है कि चूंकि हमारे नेतृत्व में यहां सरकार चल रही है, गठबंधन में जीत दर्ज हो रही है, तो पार्टी के ही 2 नेताओं को राज्यसभा में जाना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत जी को अधिकृत कर दिया है और उनसे अनुरोध हम लोगों का है कि आप सभी जरूरी चीजों की समीक्षा करते हुए, क्योंकि 8 को अंतिम तिथि है, तो उसके पूर्व आप निर्णय ले लें ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान मिले। यही हमारे तरफ से आज आधिकारिक घोषणा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा ये बताइए कि कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है, ऐसे में कैसे जीत दर्ज कराएंगे आप? खासकर माना जाए कि निर्विरोध की जो बात कर रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं। और तो जेएमएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना, साफ शब्दों में यह कहा गया है कि गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस को करना चाहिए। खबरों